हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही होगी। टुडे वी विल डू एमसीक्यूज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। नियर अबाउट वी विल डू 30 प्लस क्वेश्चंस रिगार्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल, जब बिल क्या हो जाता है, डिस्काउंट करवा लिया जाता है और उसके बाद वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। होम डज द बैंक लुक फॉर द पेमेंट, पेमेंट के लिए बैंक किस व्यक्ति को देखेगा? ड्रोवर, ड्रोवी, एंडोर्सर या पेई? ड्रोवर, ड्रोवी, एंडोर्सर या पेई? तो राइट आंसर क्या होगा, किसको देखेगा? ड्रोवर को देखेगा। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ साइनिंग बाय द ड्रोवर on the book of instrument for the purpose of transfer, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, चेक पे, एंडोर्समेंट पे या बिल पे? इसका आंसर क्या होगा? एंडोर्समेंट। नेक्स्ट, विच बैलेंस इज शोन बाय ए बीआर बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक है वो कौन सा बैलेंस शो करती है? क्रेडिट बैलेंस, नन, बोथ, डेबिट बैलेंस? बताओ जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? जो बीआर बुक है वो कौन सा बैलेंस शो करती है? डेबिट बैलेंस शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन होम द ट्रेड बिल ड्रोन, किसके द्वारा जो ट्रेड बिल है वो ड्रोन किया जाता है, बनाया जाता है? सेलर के द्वारा, क्रेडिटर के द्वारा, डेटर के द्वारा, ओनर के द्वारा? तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? डेटर के द्वारा। किसके द्वारा? डेटर के द्वारा। नेक्स्ट है, द पार्टी हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द कैश ऑफ बिल रिसीवेबल इज कॉल्ड, वो पार्टी जिसको कैश मिलेगा ऑफ बिल रिसीवेबल का, इज, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रावर, ड्रावी, कैपिटलिस्ट या बैंक? क्या बोलते हैं? ड्रोवर। क्या बोलते हैं? ड्रोवर। जिसको बीआर का पैसा मिलेगा वो कौन सी पार्टी होती है? ड्रोवर। डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो डिस्काउंट जब हम बिल को ड्यू डेट से पहले बैंक से क्या करवा लेते हैं? डिस्काउंट करवा लेते हैं। हमें इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई लेकिन वो पैसे हमें नहीं मिल रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? बैंक के पास गए और वो बिल को क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। तब डिस्काउंट जब चार्ज होता है तब उसका कैसे वो चार्ज किया जाता है? अमाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड इनटू रेट इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड, अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट डिवाइड बाय अनएक्सपायर्ड पीरियड, अमाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड इनटू रेट प्लस अनएक्सपायर्ड पीरियड, अमाउंट ऑफ बिल प्लस रेट इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड? तो ये कैसे किया जाता है? अमाउंट ऑफ बिल प्लस रेट इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब बनाया गया है? 1881 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नोट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट, containing unconditional undertaking signed by the maker to pay the demand at the fixed or a determinable future time at a certain sum of money only to or order to the or to the order of a certain person और दी बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट? उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोमिसरी नोट, बियरर डिबेंचर, चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज? उसको हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है, किसमें दी गई है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है। क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ये डेफिनेशन किसकी है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। क्लियर है बात?
नेक्स्ट है इफ ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलीडे, अगर जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन क्या है, पब्लिक हॉलीडे है, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। भाई सपोज कोई बिल की ड्यू डेट कब आ रही है, 26 जनवरी हो रही है, और उस दिन सबको पता है पब्लिक हॉलीडे होती है। क्लियर है बात। तो जब वो ड्यू डेट होगी वो कौन सी होगी, प्रीसीडिंग डे, फॉलोइंग डेट, द सेम डे, या आफ्टर 2 डेज। तो उसका आंसर क्या होगा, प्रीसीडिंग डे। जो 26 जनवरी है तो उसकी ड्यू डेट कौन सी मानी जाएगी, 26 जैन। नेक्स्ट है फ्री पेड इन कैश टू नोटरी पब्लिक इज चार्ज बाय होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रोवी, ड्रोवर, या नन। जब नोटरी पब्लिक का पैसा चार्ज किया जाता है, जब पे किया जाता है वो फीस, तो वो किससे चार्ज की जाती है, होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रावी, या ड्रोवर, या नन ऑफ द अबव। तो किसके द्वारा चार्ज की जाती है नोटरी पब्लिक, जो फीस जो चार्ज करता है वो किसके द्वारा, होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज में के द्वारा, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके द्वारा वो फीस दी जाएगी। लेकिन हालांकि बाद में वो क्या, अगेंस्ट द पार्टी वो कैसे पैसा कलेक्ट कर सकता है उस आदमी से, कौन, होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। कमल ड्रोज ए बिल ऑन साइल, कमल ने एक बिल लिखा किस पे, साइल पे, कितने रुपए का, 3000 का। कमल एंडोर्स, भाई कमल ने बिल लिखा है किसको, साहिल को, ठीक है, कितने का, 3000 का, कोई बात नहीं है। कमल एंडोर्स इट टू रोहन, तो कमल ने वो बिल किसको दे दिया, रोहन को। रोहन एंडोर्स इट टू राकेश, रोहन ने किसको दे दिया, राकेश को। कोई दिक्कत नहीं है भाई, दे दिया तो दे दिया राकेश को। द पे ऑफ द बिल विल बी, लेकिन पे ऑफ द बिल कौन होगा, कमल होगा, साहिल होगा, राकेश होगा, या रोहन होगा। तो पे ऑफ द बिल कौन है, राकेश, जिसके पास बिल आखिरी में, जिसके पास जो बिल है वो ही क्या कहलाता है, द पे ऑफ द बिल। नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय डैश बट दीज आर रिकॉर्डेबल फ्रॉम दी डैश, किसके द्वारा पे किया जाता है और कहा रिकॉर्ड किया जाता है, ड्रोवर और ड्रोवर में नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द ड्रोवर बट दीज आर रिकॉर्डेबल फ्रॉम द ड्रोवर, ड्रोवर या ड्रोवी के द्वारा, ड्रोवी ड्रोवर के द्वारा, या ड्रोवी ड्रोवी के द्वारा। तो ये कौन सा होगा, ड्रोवी, ड्रोवी और ड्रोवर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द ड्रोवी बट दीज आर रिकॉर्डेबल फ्रॉम द ड्रोवर। पे तो कौन करता है, ड्रोवी पे करेगा, लेकिन लिखेगा कौन, ड्रोवर। नेक्स्ट, पर्सन टू हुम बिल इज एंडोर्स इज कॉल्ड, पर्सन टू हुम द बिल इज एंडोर्स्ड कॉल्ड, वो व्यक्ति जिसको बिल एंडोर्स किया गया है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट, एंडोर्सर, एंडोर्सी, या नन ऑफ दी। उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्सर। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बात। नेक्स्ट, व्हाट आर द पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होती है, ड्रोवी ड्रोवर पे, ड्रोवर ड्रोवर डेटर, पेयर ड्रोवी ड्रोवर, ड्रोवी ड्रोवर क्रेडिटर। तो देखो दो तो हमेशा मिलेंगे, क्या चीज, ड्रोवर और ड्रोवी, और लास्ट में जिसको पास बिल होगा तो उसको क्या बोल देंगे, पेई। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ड्रोवी ड्रोवर और पेई वाला ऑप्शन सही है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, विच बिल इज नॉट अलाउड 3 days ऑफ ग्रोस, कौन सा बिल अलाउ नहीं करता 3 दिन ग्रेस के, बिल एट टाइम ऑफ ड्यू डेट, बिल एट साइट, बिल आफ्टर ड्यू डेट, बिल बिफोर ड्यू डेट। तो बिल एट साइट जो बिल है, बिल एट साइट है, वो 3 days ग्रेस अलाउ नहीं करता है। तो कौन सा बिल अलाउ नहीं करता है, बिल एट से साइट जो है वो 3 दिन एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, किसका, ग्रेस का। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ अकोमोडेशन बिल इज, जो पर्पज है अकोमोडेशन बिल का वो क्या है,
to finance actual purchase when both party are in need of funds, to facilitate trade transmissions, या none of these? तो इसका आंसर क्या आएगा? जब दोनों पार्टियों की फंड की जरूरत होती है तब क्या लिया जाता है? अकोमोडेशन ऑफ बिल. इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच बिल बिकम्स पेबल. एक वो टाइम जिसके बाद बिल्स क्या हो जाता है? पेबल हो जाता है. ग्रेस डेट, मैच्योरिटी, यूएंस, टेनोर. तो इसका आंसर क्या होगा? टेनोर. Tenor is the right option. It is a period of time after which bill becomes payable. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. इफ द ड्रावर इज इन नीड ऑफ मनी, अगर जो ड्रावर है उसको पैसे की जरूरत है, एंड कैन नॉट वेट टिल ड्यू डेट, और वो रुक नहीं सकता ड्यू डेट तक, एंड रिसीव द मनी फ्रॉम बैंक, और वो बैंक से पैसा ले लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल, या डिसऑनर ऑफ बिल? उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. जब ड्रॉवर को पैसे की जरूरत होती है लेकिन पैसा उसके पास नहीं होता है तो क्या कहाँ भाग करके जाएगा? वो बैंक कर पास भाग करके जाएगा, बोलेगा मेरे को पैसे की जरूरत है, बैंक वो बिल रख लेगा और पैसे दे देगा सिंपल भाषा में, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. क्लियर है बात? नेक्स्ट केस देखो. 18th क्वेश्चन में क्या किया है? इन केस इफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल, the endorser debits. In case of endorsement of the bill, the endorser debits means creditor account में, cash account में, BR account में, या bills payable account में. तो किसमें? creditor account में. किसमें? creditor account में. A is the right option. Next, which of the following is not true? इसमें से कौन सा सही नहीं है? There is no difference in appearance between trade and accommodation bill. A bill of exchange must be accepted. Drawee is a maker of a bill. Accommodation bill is for an imaginary transaction. क्या सही नहीं है इसमें? ड्रावी इज ए मेकर ऑफ द बिल. जो ड्रावी है वो मेकर कहलाता है बिल का? नहीं. तो बिल कौन लिखता है? ड्रावर. कौन लिखता है? ड्रावर बिल लिखता है. एक्सेप्ट करता है कौन? एक्सेप्ट करके साइन करके वो वापस किसको दे देता है? ड्रावर को दे देता है. तो कौन सी बात सही नहीं है? ड्रावी इज ए मेकर ऑफ द बिल सही बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20th का? व्हेन एन एक्सेप्टर रिफ्यूज टू पे the amount of bill to the holder of the bill on its maturity is called honored bill, dishonored bill, retired bill, endorsed bill. ड्यू डेट आया और उस दिन वो पैसा देने से मना कर देता है तो वो बिल क्या हो जाता है? तो वो बिल बन जाएगा हमारा क्या? डिसहोनर्ड बिल. क्या बन जाएगा हमारा? डिसहोनर्ड बिल. बी इज द राइट ऑप्शन. ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या प्रोमिसरी नोट है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट है, या एक ऑर्डर है? तो क्या है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है. तो बी इज द राइट ऑप्शन. ए पर्सन हु राइट्स आउट द ऑर्डर, एक आदमी जो लिखता है ऑर्डर, टू पे इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रावर, एक्सेप्टर, पेई, या ड्रॉवी? सिंपल सी बात है. ड्रॉवर. ड्रॉवर क्या होता है? बनाने वाला. तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हमारा? ड्रॉवर, क्योंकि वो बिल लिखता है. नेक्स्ट, व्हेन ए ड्रावर डिस्काउंट द बिल, जब एक ड्रावर डिस्काउंट करवाता है बिल से, ही गेट्स मोर देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू, इक्वल टू द फेस वैल्यू, या नन ऑफ द अबव? हमेशा जब भी बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया जाता है तो एक बात हमेशा याद रखना, जितने का बिल होता है उतने बराबर की अमाउंट नहीं मिलती है. सपोज 10,000 का बिल है तो बैंक के पास जब वो आप डिस्काउंट करवाने जाओगे तो आपको 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे, उसमें से कुछ पैसा काट करके तब बैंक आपको पैसा देता है. तो इसका मतलब लेस देन दी फेस वैल्यू, जो इसकी फेस वैल्यू है उससे हमेशा क्या मिलता है? कम पैसा मिलता है. तो बैंक चाहिए आपको वो 9,500 रुपए दे, 9,700 रुपए दे, लेकिन जो फेस वैल्यू है उससे कम पैसा मिलता है. नेक्स्ट हमारा है, इन केस ऑफ टर्म बिल एक्स्ट्रा 3 days आर गिवन टू द एक्सेप्टर आर कॉल्ड डेज ऑफ बिल्स पेबल,
डेज इफ बिल्स रिसीवेबल, डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ टेन्योर, उसको हम क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। जो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है जब बिल डिस्काउंट करवाया जाता है तब? एक तो ड्रावर हो गया, एक कौन हो गई? ड्रावी हो गई, और ड्रावर ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया है, तो तीसरी पार्टी कौन इंक्लूड हो गई? बैंक। तो कितनी पार्टी इंक्लूड हो गई इसमें? 2, 3, 4 या अनलिमिटेड? तो इसमें कितनी पार्टी इंक्लूड हो गई? 3 पार्टीज आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट हमारा, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज पार्टी। कितनी पार्टी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में? 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4। कितनी? ड्रोवर और ड्रोवी, है ना? और लास्ट में कौन होती है? पेई भी। तो इसका मतलब ड्रोवर, ड्रोवी, पेई, तो कितनी पार्टीज? 3 पार्टीज आर इंक्लूडेड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। The party which is ordered to pay the amount of bill of exchange is called. The party जिसको ऑर्डर दिया जाता है पे करने के अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रावी। पेई को बोलेंगे, ड्रावर को बोलेंगे, नन ऑफ दी अबव। किसको बोलते हैं पैसा देने के लिए? भाई सीधी सी बात है, जिसने का बिल है तो किसने साइन किया था उस बिल पे? ड्रावी ने। तो ड्रावी को तो बोलेंगे भाई अपना बिल पकड़ और हमारे पैसे दे। नेक्स्ट हमारा है, द पार्टी विच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। वो पार्टी जो रिसीव करेगी पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज की इज नोन एज ड्रावर, पेई, ड्रावी या नन ऑफ द अबव। तो जिसके पास बिल होगा वो पेमेंट रिसीव करेगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? पेई। जिसके पास लास्ट टाइम पे जो बिल होगा उसी को पेमेंट मिलेगी, और वो क्या कहलाता है? पेई ऑफ द बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या हो गया स्क्रीन को। ओके, 29th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 30th January 2011 फॉर 1 month विल बी। 30 जनवरी को एक बिल लिखा है, कितने दिन के लिए? 1 मंथ के लिए। तो ड्यू डेट कौन सी होगी? 5 मार्च होगी, 3 मार्च होगी, 29 फेब होगी, या 4 मार्च होगी? भाई 30 जनवरी को लिखा है तो इसका मतलब फरवरी हमारा 1 मंथ कंप्लीट प्लस 3 डेज, तो 3 डेज और ग्रेस, तो ड्यू डेट कब आ जाएगी? 3rd March इज द ड्यू डेट। नेक्स्ट, द प्रोमिसरी नोट शुड बी साइंड बाय। जो प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, प्रोमिसरी नोट है, शुड बी साइंड बाय, किसके द्वारा साइन किया जाता है? पे के द्वारा, ड्रावर के द्वारा, ड्रावी के द्वारा, या प्रोमिसर के द्वारा? तो किसके द्वारा? प्रोमिसर के द्वारा, क्योंकि जो प्रोमिसरी नोट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और किस में होता है? वो रिटर्न में होता है, और जो कि साइंड होता है सर्टेन पर्सन, उस आदमी के द्वारा, हु प्रोमिस टू पे अनदर पर्सन। किसके द्वारा? जो प्रोमिस करता है पैसा देने के लिए दूसरे आदमी को, कब? ऑन पर्टिकुलर डेट या फिक्स डेट पे। नेक्स्ट, ऑन द डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटिंग बिल। जब डिसऑनर हो जाता है क्या चीज? डिस्काउंट करवाया हुआ बिल। हु डज द बैंक लुक फॉर पेमेंट? किसके द्वारा बैंक पेमेंट के लिए देखेगा? ड्रावर के द्वारा, पेई के द्वारा, एंडोर्सर के द्वारा, नन ऑफ द अबव के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्रावर के द्वारा, जिसने बिल लिखा था उसने। द पर्सन हु हैड रिसीव्ड द बीआर, बिकॉज, क्योंकि डिस्काउंटेड बिल फ्रॉम द बैंक, क्योंकि बिल तो उसने डिस्काउंट करवाया था। नाउ ही विल बी लाइबल फॉर डिसओनर। वही आदमी क्या होगा? लाइबल होगा डिसओनर के लिए, लेकिन बाद में वो क्लेम कर सकता है किसके द्वारा? ड्रावी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखो,
while calculating the due date of bill, जब हम ड्यू डेट को कैलकुलेट करते हैं, how many days are added to period of the bill, तो कितने डेज ऐड किए जाते हैं, 4 days, 3 days, 5 days, neither of these, तो आंसर क्या होगा, 3 days ग्रेस के जोड़े जाते हैं while calculating the due date of the bill। क्लियर है बात। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन देखो, 33 क्वेश्चन में क्या बोला है, एनकैशिंग द बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी, पैसे ले लेते हैं एनकैशिंग द बिल बिफोर ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, उसको क्या बोलेंगे, डिसऑनर ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल या एंडोर्समेंट ऑफ बिल, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, क्योंकि वो हमने मैच्योर करवा लिया बिफोर द ड्यू डेट, किससे, बैंक से। जब हम बैंक से बिल डिस्काउंट करवाता है तब वो पैसा चार्ज करता है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, जब वो पैसा जब चार्ज करता है उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्ज। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज रिन्यूड जर्नली एट द रिक्वेस्ट ऑफ, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया और उसके बाद वो रिन्यू करवाना है तो जर्नली एट द रिक्वेस्ट, किसके रिक्वेस्ट पे, ड्रॉवी के रिक्वेस्ट पे, बैंक के रिक्वेस्ट पे, ड्रावर के रिक्वेस्ट पे या नन ऑफ दी अबाउ, तो किसके रिक्वेस्ट पे, ड्रॉवी के, क्योंकि पे तो उसी ने करना है ना, पे तो क्या करना है, किसने करना है, ड्रावी ने। तो ड्रावी के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा किसके पास, ड्रावर के पास, कि मेरे को थोड़ा टाइम और दे दीजिए, तो रिन्यू करने के लिए तो वो रिन्यू कर देगा। नेक्स्ट है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी एंडोर्स्ड एक्सेप्टेड रिफ्यूज्ड क्रॉस्ड, क्या होगा, रिफ्यूज्ड, मना नहीं कर सकता। ये हमारे क्वेश्चंस थे 35 किसके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, जो कि नियर अबाउट कंप्लीट करते हैं होल टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको इसके नोट्स की और एमसीक्यूज की, ये तो नियर अबाउट 35 एमसीक्यूज है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, यू विल बी गेट, you will receive by the message from our team. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel. Thank you and have